हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन नामृत सांग इस्कान द्वारा प्रायोजित प्रातःकालीन जप सत्र में सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आज 9 मार्च है और आज का जो सत्र को आगे ले जाने के लिए मैं चालक का भूमिका पालन करूंगा। इसमें आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए। और अभी जो जौपा का सेशन हुआ है इसमें रघुवंश हिज ग्रेस रघुवंश चंद्रदास प्रभु जी एवं पूर्णिमा राधिका माता जी ने बहुत अच्छा ढंग से जपा किए हैं। और इस प्रकार अच्छा ढंग से जपा करने के बाद सबका कर्ण को मधुर स्मृति का आनंद देते हैं। तो आप सभी जब भी कोई जॉब करेंगे लाउडली एंड क्लियरली करेंगे, स्पष्ट एवं उच्च स्वर में करेंगे तो खुद का कर्ण को भी तृप्ति मिलेगी और दूसरों को भी इसमें तृप्ति मिलेगी। तो अभी का समय है आज का कोट प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए कोट का। तो मैं उस कोट को विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके साथ आपको मैंने और एक चीज़ दिखाऊंगा स्लाइड के द्वारा। तो थोड़ा सा कृपा हमारा साथ पेशेंस रखिएगा और
साथ में रहिएगा, मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। और उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे, भागवतम का पठन करेंगे, तो वो भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम चले जाते हैं आज का कोट प्रभुपाद द्वारा दिए गए। मैं आपका दास सेवक जगदीश गोविंद दास इस सत्र को आगे ले जाने के लिए अभी मैं कोट का व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी कोट को मैंने शेयर कर देता हूँ पहले। इसका कोट इस प्रकार है। समटाइम्स somebody takes his bird in the field and lets him go loose out of the cage, and the bird goes and then again comes into the cage. This human form of body is just like being let loose. Now you get the freedom of flying away from the cage of birth and death. But that we will not do. Will enter again. We are not interested how to go out of the cage. We are again and again coming back to the cage. Calcutta, March 9th March 1972। हिंदी में अनुवाद है। 9 मार्च कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे के बाहर निकलने का समान है। अभी हमारा पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने का स्वतंत्रता है, किंतु हम वो नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे के बाहर निकलने का हमारा रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। प्रभुपाद द्वारा बताया गया ये कोट है। तो मतलब आप लोग सुन के समझ गए होंगे क्या बोलने चाह रहा है। प्रभुपाद बोल रहा है कि कभी कभी पहले तो ये जो बोले हैं इसको ही पहले बोलते हैं, उसके बाद हम एनालॉजी ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या है, मनुष्य जीवन लेके हम यहाँ पे जो भी भगवत कथा सुन रहे हैं, जो भी आलोचना में युक्त हैं, ये हम मनुष्य जीवन लेके बैठे हैं और कोई प्राणीकुल ये सुविधा नहीं भोग सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कभी कभी हम पिंजरे के बाहर चिड़िया को छोड़ देने के लिए मैदान में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। चिड़िया क्या करते हैं, उड़ के बाहर चले जाते हैं, थोड़ा देर घूमता है, पुनः वो पिंजरे में आ जाता है, क्योंकि उसका आदत पड़ चुकी है पिंजरे में रहने का। उसको बाहर का स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो क्या करते हैं, पुनः पिंजरे के अंदर आ जाता है और बार बार आपने छोड़ेंगे, बार बार वो पिंजरे में आ जाएंगे। तो इसी को प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो मनुष्य जीवन है ये पिंजरे के बाहर जाने का रास्ता है। जैसे हम पूरा एक जेल के अंदर है और जेल से बाहर निकलने का रास्ता है मनुष्य जीवन। जेल का गेट जो है मनुष्य जीवन है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम जेल के बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम जेल में पुनः पुनः रहने पसंद करते हैं। जैसे वो चिड़िया फिर वापस आके पिंजरे में घुस जाता है। तो इस संदर्भ में आपको मैंने एक स्लाइड दिखाने का प्रयास करूँगा, आप लोग कृपा बने रहिए। आशा करता हूँ आप लोग सब देख पा रहे हैं। कोई एक हाथ उठा के बता दीजिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर दिस नो रिस्पॉन्सेस। तो आप लोगों को एक ऐसे एक सर्कल दिख रहा है ना, एक सर्कल दिख रहा है, जो सर्कल में छोटा छोटा सर्कल लगा हुआ है, छोटा छोटा सर्कल लगा हुआ है। ये छोटा सर्कल जो है ये है एक एक चक्र, जीवन का एक एक चक्र, उसका बड़ा रूप से दिखाएंगे। ये भी जीवन का एक चक्र है।
और ये जो लाइन है, ये जो बड़ा चक्र है, ये है आपका टाइम साइकिल, समय का चक्र है। ये जो हरा रंग का जो है ना चक्र, हरा रंग का जो चक्र है ये है टाइम साइकिल, ठीक है। और ये जो छोटा आपका ऑरेंज कलर का जो छोटा चक्र है, ये एक छोटा छोटा जीवन चक्र है। मतलब जैसे यहाँ पे आदमी, मनुष्य जन्म है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ होते होते पुनः एक चक्र हो रहा है। अगर उस चक्र से हम बाहर निकलने का, यहाँ मनुष्य जीवन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ चरण में जैसे वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। यहाँ से जाने का सुविधा है, यहाँ से जाने का सुविधा है। मतलब एक एक जीवन चक्र में यहाँ से ये जो हरा रंग के साथ जो छुआ हुआ है ना, वो मनुष्य जीवन है, हरा रंग का। ये मनुष्य जीवन का ये एक सुविधा है कि यहाँ से आप भगवान के पास जा सकते हैं। अगर वो मिस कर जाते तो पुनः ये पूरा चक्र में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का लाखों लाखों इनफाइनाइट चक्र चल रहा है। तो हम भी मनुष्य जीवन के अंदर इस प्रकार का चक्र लेते गए। अभी एक छोटा चक्र को हम लेके बाहर जाते हैं। ये जो 1 नंबर चक्र दिखाए ना, 1, 2, ये सब एक ही प्रकार का चक्र है। और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। ये जो हरा लाइन के साथ छुआ हुआ है, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकल के कहाँ जा सकते हैं? भगवान का चरण तक जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? जब हम प्रयास करेंगे। तो ये एक नंबर चक्र को हम बाहर निकल के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 नंबर चक्र क्या है? ये है 1 नंबर। जो ऑरेंज कलर का जो चक्र था ना, पहले आपने देखे हैं, तो उसी चक्र का ये है 1 नंबर चक्र। 1 नंबर में क्या है आपको अभी दिख रहा है ना? ये जो 1 नंबर चक्र का सर्वोपरि ऊपर है मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन से हम गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम शेर, बकरी, भेड़, जलज, अलग अलग करके पेड़, पक्षी, फिर पेड़ पक्षी होते हुए कुत्ता, गाय होते हुए फिर मनुष्य। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि जो कितना प्रकार का जो जीव है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जीव मैंने लिखा। 9 लाख है एक्वेटिक्स, जो पानी में रहने वाला है वो 9 लाख है। 20 लाख है स्थावरा मतलब पेड़। 11 लाख है इंसेक्ट्स, मतलब जो कीड़ा मकड़ा है, एक है। 10 लाख है बर्ड्स, जो चिड़िया होंगे वो है 10 लाख। 30 लाख है एनिमल्स, तो अलग अलग एनिमल का 30 लाख है। और 4 लाख का है ह्यूमन बीइंग। तो ये एक चक्र हमेशा चलते रहता है। तो जब भी हम चक्र का ऊपर भाग में रहेंगे तब हम वहां से निकल सकते हैं। वो चक्र को मैं इस प्रकार लेके आया, जेल के गेट की तरह। जो पिंजरे बोल रहे थे प्रभुपाद, वो पिंजरे इस प्रकार है। इस प्रकार पिंजरे है। तो पिंजरे के अंदर हम सब घूम रहा है, कभी शेर बन के, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी पेड़, कभी पतंग, कभी जो प्राणी है, कभी पक्षी है, कभी गाय है, मनुष्य है। अभी मनुष्य जब आ गए ना, वो आप गेट के पास आ गए। गेट के पास आने के बाद अगर बाहर निकलना है तो भगवान का नाम करके आप भगवान का चरण तक जा सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, अगर जो भी हम भक्षण करेंगे उसके अनुसार ये चक्र पुनः पुनः चलते जाएगा। तो ये है हमारा जो समझ है। मैं एक्चुअली स्लाइड में पुट करके रखा हूँ, ये पहले से बना हुआ था, लेकिन आज के साथ जो संदर्भ आ गया तो इसलिए मैंने आपको दिखाने का मैंने इच्छा प्रकाश किया। तो ये लिखा है, ट्रैवल ऑफ सोल इन वेरियस स्पीसीज ऑफ लाइफ इन द 84 lakhs ऑफ स्पीसीज लाइफ इज वेरी पेनफुल and wise will act to come out of the eternal cycle of life and death। जो बुद्धिमान होंगे वो क्या करेंगे? एक गेट से बाहर निकालने के प्रयास करेंगे और सीधा जो स्थायी जगह जहाँ पे हम भगवत गीता में पढ़े हैं, कहाँ पे 60.62 तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो शाश्वतम रूप से स्थान पाने के लिए किसके पास जाना है? तामेव शरणं गच्छ, भगवान के पास हमको शरण में जाना है, तभी हम इसी चक्र से बाहर आ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा देखने में ठीक लगा होगा। तो यही था आज का प्रभुपाद जी का कोट का विश्लेषण का एक इच्छा मेरा था। तो ये काफ़ी दिन पहले से मैंने इसको बनाया था, लेकिन आज वाला कोट के साथ मैच हो गया। अच्छा, और एक स्लाइड रह गया, वो भी आपको दिखा देते हैं जब मौका मिल गया। एक मान लीजिए आप एक जर्नी कर रहे हैं, ये गूगल मैप है। गूगल मैप, ये कोलकाता में मैं हूँ और यहाँ से मेरे को जाना है डेस्टिनेशन वृंदावन, ठीक है। तो इस प्रकार का गूगल मैप में मैंने प्लॉट कर लिया।
तो ये जो दिस लाइफ, इस जीवन में हम जैसे आसनसोल तक ही जा पाया हूँ इस जीवन में, मतलब जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये अलग अलग जीवन में हम छोटा छोटा जर्नी करते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन में ये भगवान भक्ति की ओर जर्नी संभव है। तो पहले जैसे हमने किया किया, जैसे इस जीवन में हमने क्या किया, इस जीवन में हम क्या किया, जैसे धनबाद के पहले आसनसोल तक गया, फिर नेक्स्ट लाइफ गया। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद हमने यहाँ से गिर गया। वो जो पहले दिखा रहा था ना, जो चक्र में हरा लाइन से हम बाहर जा सकते हैं, तो मनुष्य जीवन ही चल रहा है, यहाँ से मनुष्य जीवन, यहाँ से मनुष्य जीवन। लेकिन मनुष्य जीवन का यहाँ पे हमने पशु जीवन में पतित हो गया। कहाँ तक आके, मैंने मान लो झारखंड में जैसे गया तक आके मैं पशु जीवन में पतित हो गया। तो वहाँ से मेरा पशु जीवन का चक्र चलते रहेगा। फिर पुनः जब मनुष्य में आएंगे तब मेरे पास मौका है कि मैं आगे बढ़ूँ या बढ़ूँ। फिर आगे बढ़ा तो और थोड़ा आगे बढ़ गया, जमशेदपुर वगैरह वगैरह क्रॉस करके जा रहा है। जाते जाते फिर मैंने यहाँ पे जो जीवन आया, वहाँ से फिर अगर मैंने पशु जीवन में फॉल किया या उल्टा दिशा में जाने लगा, तो फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। फिर पुनः मेरे को मौका मिलेगा मनुष्य जीवन में, जब आएंगे, जब ये लाइन के साथ, हरा लाइन के साथ ऑरेंज लाइन टच करेगा, मनुष्य जीवन आएंगे, फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जाते जाते अलग अलग समय पे हम जो जीवन में क्या करेंगे, हम पशु जीवन में प्रवेश करेंगे, 80 लाख स्पीसीज का ऐसे भ्रमण करेंगे। करने के बाद फिर मनुष्य जीवन आएगा। फिर इस प्रकार से हम, क्योंकि हमें वापस आने का, जितना भी हम वापस आते हैं, लेकिन हमारा पास जो भक्ति है ना, वो जमा रहता है। तो भगवान ने बोला था ना, 2 नंबर अध्याय का 41 नंबर श्लोक, नेहा भी क्रमणा शास्ति पत्ता बायना विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। तो महातो भयात क्या है, मृत्यु है यार। मृत्यु से बचने का क्या तरीका है, अनली तरीका है जन्म नहीं लेना। और जन्म कब नहीं होगा, जब कोई जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर होंगे। कब जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर होंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। भगवान ने बोला, भगवान के बारे में जो ज्ञान अर्जन कर लिया, भगवान का जन्म कर्मों के बारे में जो जान लिया, वो मृत्यु के बाद पुनः जन्म उसका नहीं होता। इसका मतलब वो कहाँ पहुँचता है, भगवान का डेस्टिनेशन में पहुँचता है, गोलोक वृंदावन धाम में पहुँचता है। आशा करता हूँ मैं आपका छोटा स्लाइड के जरिए में समझाने का कोशिश किया। अगर बाद में फीडबैक लेंगे, लेकिन अभी हम चले जाएंगे कहाँ, भागवतम स्टडी में। भागवतम स्टडी का जो आज का जो पठन करने के लिए हमारे बीच में कौन, सुवर्ण आज है सुवर्ण प्रभु जी का। प्रभु जी एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं आपको, हाँ मिल गया प्रभु जी, मिल गया। आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आपको अभी मैं शेयर कर देता हूँ। प्रभु जी दिखाई दे रहा है तो पठन शुरू कीजिए यहाँ से। आपका वॉइस खूब कमजोर आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, प्रभु जी देख पा रहे हैं? हाँ, प्रभु जी आवाज आ रही है? पठन कीजिए। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णाय जय श्री कृष्ण। प्रभु जी भागवतम पढ़ने के पहले हमको वो शरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, अभी पठन कीजिए। एक ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा आचार्यों द्वारा अन्य इतिहासों एवं प्रमाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। की रचना अद्वितीय है, प्रस्तुतिकरण और आपका जो प्रभु जी, आपका जो फोन है ना, वो नज़दीक थोड़ा होना चाहिए। काफ़ी दूर से आप पढ़ रहे हो, इसलिए ठीक से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अभी ये आ रहा है प्रभु जी? हाँ, अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी इससे अनभिज्ञ है, किंतु जब ये साहित्य
जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा, और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से अप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रवास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्री वृंदावन दास ठाकुर कीर्त, श्री चैतन्य भागवत तथा श्री गोपाल दास कविराज गोस्वामी, श्री कविराज गोस्वामी स्वामी कीर्त श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्री मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक वैद्य थे। महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर दास स्वामी या श्री स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया है, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के समस्त कार्यकलापों को लेखा जोखा रखा, और बाद में भगवान चैतन्य संबंधित जितने भी ग्रंथ वे सब श्री दामोदर गोस्वामी और श्री मुरारी गुप्त के करचनों डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। इस प्रकार श्री भगवान 1407 सका शब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या बेला के समय अवतीर्ण हुए, और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्रग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। तो जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों और उपनिषदों में उल्लेखित है, और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए, तो इससे पतित जीवों का बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम है, और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक है। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है, अतः लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और महान आचार्यों के ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशेष उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य इस कला के युग में भगवत नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना है। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कला होने लगती है। तो
शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति एवं सर्व सम्मान मंच की संस्तुति की है, जो श्री जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करने हेतु सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसार की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्व सम्मान मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो ये अपना रोना बंद कर देते। इस विशेष घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। श्री चैतन्य बालकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु को 6 माह की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती है। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण न करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख रहे थे, एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय और आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूम फिर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निसंदेह किंचित माता पिता और परिजन हुए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह श्री भगवान की ओर भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उस भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था।
अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए हुए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्वतः प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण बोलने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के रूप के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। अपना दर्शन किया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहर्षा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तक लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। वे गंगा घाट में प्रवेश की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर बोलते, मेरी बहनों, तुम शिव की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव और अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते और कहते, तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 संतानें रहेंगी। भयवश और कभी कभी प्रेम वश एक कुमारियां उन्हें भी विधिवत सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतानें होंगी। ऐसे लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। प्रभु जी, महाप्रभु प्रभु जी यहीं पे विराम दीजिए। आज यहीं पे विराम दीजिए। पुनः हम कल जो पठन करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा हरे सबको कृष्ण। ध्यान में रखना है। 50 नंबर पेज से शुरू होगा। बहुत हरे अच्छा ढंग कृष्ण। से प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छा ढंग से भगवतम पठन करना ही एक बहुत बड़ी काम है। और इसका श्रवण करने से तुरंत जो हमारा जो अंदर का ग्लानि है वो दूर हो जाते हैं। तो एक श्लोका जब हम पुनः पठन करेंगे, भगवतम के अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे एक श्लोका है जो नष्टो प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भगवत सेवाया। तो भगवत सेवाया जब हम नित्य करेंगे, भगवत 2 प्रकार का होता है। एक होता है भागवत ग्रंथ और दूसरा होता है जो चरम भगवत, मतलब स्वयं भगवत, जो भगवत जानते हैं। तो उनका जब सेवा करते हैं, नित्य सेवा करना चाहिए, ना कि 1 घंटा आधा घंटा। तो भगवान बोलते हैं उससे क्या होता है, अंदर का जो हमारा जो गंदगी है वो साफ हो जाता है। किससे? उत्तम श्लोक द्वारा। तो हम धीरे धीरे प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का अभी जीवन का वृत्तांत तो हम संक्षिप्त रूप से सुनने का प्रयास करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है, इसका अगर पूरा पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना होगा? चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ना होगा, जिसका उल्लेख अभी थोड़ा देर पहले प्रभु जी जब पढ़ रहे थे तब हमको पता चला। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है और किसने लिखे हैं? लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो
संग्रह तथ्य संग्रह किए हैं उसको कचड़ा बोलते थे। कचड़ा बांग्ला में बोलते थे कचड़ा। वो कचड़ा मतलब छोटा छोटा पेपर में लिखा हुआ स्लिप जो लिखे थे। कौन लिखे थे? उनका जो वैद्य थे मुरारी गुप्ता एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो ये दोनों जो उनका पर्सनल पार्षद है, पर्सनल जो व्यक्तिगत सेवक थे, उन्होंने जो भी बोलते थे लिखते थे वो छोटा छोटा संग्रह बना हुआ था। और उसी संग्रह से बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रूप में प्रकाश किए हैं। इसके अलावा और भी ग्रंथों का प्रकाश है, जैसे चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, तो अलग अलग। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्तांत तो पूरा पता चलता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसको ग्रंथ का रूप में बहुत आसानी से हमको मिल जाता है, चाहे दुकान में, मतलब कोई मंदिर में या कोई इवन दुकान में भी मिल जाता है। लेकिन बहुत पूर्व इस प्रकार का सुविधा ही नहीं थी। तो ये श्रुति का माध्यम में ही का प्रचार होता था, एक सुन के दूसरे को बताते थे। लेकिन हम लोग अत्यंत सौभाग्यवान हैं कि हमको इस प्रकार का ग्रंथ मिल जाता है और हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो ये था आज का मंगल सुबह का प्रोग्राम। आप सबको बोलूँगा, आप लोगों का कैमरा को एक बार ऑन कर लीजिए और इस कैमरा का द्वारा सबको चित्र को हम कैप्चर करने का कोशिश करेंगे और आपको स्मृति में डाल देंगे। ठीक है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले एक आ गया, तो एक पहला वाला को हम दे देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने सेल्फी ले लिए हैं और अभी वक्त है कल का जो अलॉटमेंट का। कल का अलॉटमेंट के लिए पहले से ही अलॉटेड है, जो हमने प्लानिंग करके चल रहे हैं। कल 1 घंटा का जपा पठन करेंगी राधिका यादव माता जी, और आधा घंटा का जो जपा करेंगे 5:30 से 6 बजे तक राखी माता जी, और जो भागवतम का पठन करेंगे साधना शर्मा माता जी। ये है प्लानिंग। और इसके अलावा आज 9 मार्च है, आज हमारा मेगा प्रोग्राम है लखनऊ में। तो जो भक्त आए हुए हैं वो आप पूरा आनंद लीजिए। ऑनलाइन में भी उपलब्ध होंगे, हम लोग भी उसमें जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को सभी को हम बताते हैं कि इस प्रकार का मौका मिल जाए तो हमको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, एसोसिएशन मैटर्स। हम जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, हमारा एसोसिएशन, जब भी हम किसी के साथ जितना देर तक कनेक्ट होते हैं उस टाइम ही हमारा शुद्धिकरण का एक कर्म चलते रहते हैं। तो इस प्रकार मौका जो नज़दीक में है लखनऊ का, बिल्कुल गवाइए मत। ठीक है। तो अभी कुछ प्रश्नोत्तर के पहले हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। 1 मिनट आप लोग बने रहिए, रिकॉर्डिंग को